mahindra.guru.com पे। ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर बाय क्लिकिंग ऑन द स्टेप। आपको इस स्टेप पर क्लिक करना होगा और सिंपली आप हमसे जुड़ जाएंगे। जैसे ही आप इस स्टेप पर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पर आपको हमारे द्वारा लेटेस्ट वीडियो जो भी हम अपडेट करेंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो देखते हैं आज का हमारा सेशन क्या है। आज का हमारा सेशन है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेस्ट। तो देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। नजर डालते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है कि कविता says that she will take her umbrella in case it will rain। अब एक काम करते हैं, इस सेंटेंस को धीरे धीरे करके एक एक पार्ट की तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले सेशन से। वो ये कहता है कि कविता says, यहां तक कोई एरर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। that she will take, क्या यहां आपको कोई एरर मिली? नहीं। चलिए आगे। her umbrella in case it will rain, in case, if, when आदि प्रकार के फ्रेजेस से शुरू होने वाले जो भी सेंटेंसेस के क्लॉजेस होते हैं उनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाना चाहिए। और विल जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट नहीं है। इसी वजह से हम पार्ट नंबर 4 से जो विल है उसे हटाकर उसके स्थान पर कुछ नहीं करेंगे, रेन को रेन्स बोल देंगे। अब एक बार पढ़ के देखते हैं कि हमारा पूरा करेक्ट स्ट्रक्चर क्या कहता है। हमारा पूरा करेक्ट स्ट्रक्चर कहता है कि कविता says that she will take her umbrella in case it rains, यानी कि एरर कहां हुई? अच्छा आप बताएं, एरर हुई है पार्ट नंबर 4 में। तो हमारा जो सेक्शन है वो ये सेक्शन गलत है, तो हमने इसको टिक कर दिया। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है This is indeed the first time in my life that I hear such an interesting news। ठीक है, फिर दोबारा हम वही करते हैं जो हमने पहले क्वेश्चन में किया। इस क्वेश्चन को हल्के हल्के धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं। This is indeed the first time in my life that, क्या यहां तक कोई एरर है? नहीं। ठीक। I hear such an interesting news। तो ये जो द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड टाइम, द थर्ड टाइम आदि प्रकार के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब कभी भी आप नजर डालिएगा तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम क्या करते हैं, यूजुअली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे कि आप सबको पता है हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जबकि पार्ट थर्ड में हमने इसके बाद क्या किया, सीधे सीधे आई हर्ड यूज कर दिया। तो इसलिए हम इस स्थान पर यूज करेंगे आई हैव हर्ड। तो देखिए हमारा सही जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बनता कैसे है। वो ये होता है कि दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग न्यूज। यानी कि एरर कहां हुई? एरर हुई इस सेक्शन में, पार्ट नंबर 3 में। और इस तरह से आपने इस एरर को ढूंढ लिया। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या नया खास लेकर आया है। वो कह रहा है कि आई विश He saw you when you were getting the first prize in the debate competition। इसका मतलब ये है कि हम इसको एक बार दोबारा पढ़ें और समझने की कोशिश करें सेंटेंस में गलती कहां हो सकती है या वो कहना क्या चाहता है। I wish he saw you, यानी कि I wish he saw you यानी कि उसने आपको डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिलते हुए नहीं देखा है। यानी कि ये जो पूरी कंडीशन है वो पास्ट टेंस की अधूरी कंडीशन है, अधूरी एक इच्छा है। और इस तरह की जो भी इच्छाएं होती हैं सामान्यतः वो इच्छाएं जो हैं पास्ट के परफेक्ट टेंस में अपना स्थान ग्रहण करती हैं। इसी वजह से हम क्या करने वाले हैं, कुछ भी नहीं, बस इतना सा कि पार्ट 2 से saw को रिप्लेस करके पास्ट परफेक्ट की वजह से हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हैड सीन यू। अब देखते हैं कि हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पार्ट नंबर 2 में एरर निकलने के बाद सही होकर किस तरह से साउंड करता है। वो कुछ इस तरह का बनेगा कि आई विश ही हैड सीन यू व्हेन यू वर गेटिंग द फर्स्ट प्राइज इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। आई होप जो मैं कह रही हूं वो शायद आप मुझ तक समझ पा रहे हैं। और जब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या कहना चाहता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि No sooner had the government launched the Bandar Bachao Andolan then Salman Khan had joined it। दोबारा हर क्वेश्चन की तरह इसको भी पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं। No sooner had the government launched the Bandar Bachao Andolan then Salman Khan, no connection between this and this, then Salman Khan had joined it। So
ऐसा होता है कि जब भी एक ही सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस होते हैं, दो घटनाएं, दो इवेंट्स होती हैं और दोनों की दोनों पास्ट टेंस में हुई होती हैं, तो जो भी घटना पहले होती है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं और जो भी घटना बाद में होती है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो ये जो आंदोलन था वो पहले शुरू हो चुका है, इसलिए नो सूनर हैड द गवर्नमेंट लॉन्च्ड, बिल्कुल ठीक। और अगला जो सेक्शन है वो कुछ इस तरह का है कि देन सलमान खान, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में कभी भी हैड का प्रयोग नहीं होता, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इस सेक्शन से हैड को हटा देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और थर्ड सेक्शन से हेड हटाने के बाद हमने बनाया हमारा कुछ करेक्ट सेंटेंस इस तरह से होता है कि नो सूनर हैड द गवर्नमेंट लॉन्च द बंदर बचाओ आंदोलन देन सलमान खान जॉइंड इट। ठीक है, तो एरर बनती है पार्ट थर्ड में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है कि ठीक है, इट इज हाई टाइम यू हैव टेकन अ सीरियस डिसीजन टू गेट सेटल्ड इन द यूएसए। दोबारा इस क्वेश्चन को हल्के हल्के धीरे धीरे करके पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं। इट इज हाई टाइम यू हैव टेकन अ सीरियस डिसीजन टू गेट सेटल्ड इन द यूएसए। इट इज हाई टाइम का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हमेशा क्या करना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखना चाहिए, जबकि हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो किसमें आती है, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में आती है। यानी कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे गड़बड़ है, तो कुछ नहीं करना है, छोटा सा फॉर्म अपना यूज करना है कि बस पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो सीधे सीधे कुछ मत करिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए टुक से, और जो हमारा करेक्ट सेंटेंस है वो जिस तरह से फ्रेम होकर आपके सामने आएगा, इट इज हाई टाइम यू टुक अ सीरियस डिसीजन टू गेट सेटल्ड इन द यूएसए। ओके फोक्स, मुझे लगता है कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल था और यहीं तक था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे पास आपके लिए क्या है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल पर, तो आप अभी जाइए, इस टैब पर क्लिक करिए और हमें सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, इसको लाइक करना ना भूलिए, और आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस है। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।